हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अखिल वर्मा अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। अखिल वर्मा को CUET PG एग्जाम में 167 स्कोर मिला है। तो अखिल वर्मा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और बहुत बहुत बधाई है थैंक यू। आपको। मैनी थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड हमारे ऑडियंस को दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से की है। श्योर। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से। और मैंने अपनी शुरुआती एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय अयोध्या से कंप्लीट किया। तो और यही पिछले 1 साल से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया था जैम के लिए। तो जब मैंने देखा सिलेबस सीयूईटी पीजी का और आईआईटी जैम का तो दोनों कॉपी था, तो मैंने सेम तैयारी इसके लिए भी कंटिन्यू करी। ओके, तो मैं हमारी ऑडियंस को बता दूं कि अखिल वर्मा ने IIT जैम का एग्जाम भी क्लियर किया है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अखिल। थैंक यू। सो आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब क्या डिफरेंस था IIT जैम के लिए और CUET के एग्जाम में? और आप तो ऑलरेडी कॉलेज में हो, अभी आपका बैचलर्स शुरू है, तो आप कैसे टाइम निकालते थे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? आईआईटी जैम एग्जाम जो था वो कम्प्लीटली इससे डिफरेंट था सीईटी पीजी से। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड और थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। हम्म। लेकिन इसमें था बहुत ही, ये थोड़ा इजी लेवल का एग्जाम था एज कम्पेयर टू आईआईटी जैम। और एग्जाम टाइम के लिए तो मैं जैसे हर शाम 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे पिछले 1 साल से दे रहा था। हम्म। और जैसे दिसंबर में मेरे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए, उसके बाद फिर 1 महीना मैंने कंटिन्यूअसली सिर्फ पीवाईक्यूज लगाया और जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन पे ध्यान दिया, तो उसी से अच्छे स्कोर, जो भी स्कोर आया मतलब। नहीं, काफ़ी अच्छा स्कोर आया है आपका। 50% से ज़्यादा ही स्कोर है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो आप फिर कैसे, मतलब सिर्फ आप वेकेशंस के दौरान IIT जैम या CUET का प्रिपेयर करते थे? क्लासेस के टाइम पे आप सिर्फ नहीं, क्लासेस पे फोकस करते थे? कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे रोज शाम को कॉलेज से आने के बाद कॉलेज का जो टास्क होता था उसको कंप्लीट करने के बाद। तो क्या आपका रो- मोटिवेशन था, क्योंकि बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं या रेगुलर नहीं होते, तो आप अगर इतने कंसिस्टेंट थे तो कुछ मोटिवेशन था आपका या कुछ सपना था जो आपको मोटिवेट करता था कि नहीं, मुझे दोनों एग्जाम्स क्लियर करने हैं? मोटिवेशन कोई खास नहीं था, जस्ट ऐसा ही कि हाँ मतलब अ, पहले तो अलग अलग आईआईटीज में जाना था उसके थ्रू ट्वेल्थ के बाद, लेकिन उसमें नहीं जा पाए तो ये एक तरीका था जाने का। हम्म। तो वही मोटिवेशन था। और ओके। कंटिन्यूटी ऐसा नहीं था कि रोज ही पढ़ता था। 1 2 दिन 3 दिन ब्रेक होता, फिर जब लगता कि हाँ छूट रहा है फिर पढ़ना बैठते। ओके। ओके। सो ठीक है, सो आपको IITs में जाना था आपको, तो ये एक अलग रूट है, तो काफ़ी बच्चों को एक्चुअली ये रूट के बारे में पता भी नहीं होता है कि IIT जैम एग्ज़ाम है, CUET एग्ज़ाम है। तो आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली एग्ज़ाम्स की? ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूट्यूब के थ्रू मिली जब मैंने सर्च किया कि हाँ व्हाट इज द मेन करियर रिगार्डिंग फिजिक्स एंड ऑल दो, तो मुझे ये सही लगा तो मैंने परस्यू करना चाहा। ये और यूट्यूब के थ्रू मैंने। ओके, और फिजिक्स आपने चूज़ किया। यूजुअली बच्चों को फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, काफ़ी कम बच्चे जो फिजिक्स को चूज़ करते हैं, तो आपने फिजिक्स में करियर चूज़ किया, तो कुछ इंटरेस्टिंग जो फिजिक्स में आपको लगता हो? जैसा कि ट्वेल्थ में मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट यही फिजिक्स ही लगता था एज कंपेयर टू केमिस्ट्री और मैथ्स, तो इसीलिए मैंने फिजिक्स को चूज करना बेहतर समझा। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है, ओके। कठिन सो तो नहीं होता है। कोई फेवरेट सब्जेक्ट आपका फिजिक्स में? फिजिक्स में आप थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये अच्छा लगता है। ओके। सो कैसे आप फिर पढ़ाई करते थे, मतलब आपका जो पूरा दिन है, तो आप जब पढ़ने बैठे थे तो कौन सा सब्जेक्ट है, आपने या थर्मल से पहले पढ़ाई किया? अगर कोई बच्चा अभी पढ़ना शुरू करेगा, अभी तो 1 साल बाद एग्जाम्स होंगे, सो अगर बच्चा जो आपके जैसा है, जो फाइनल ईयर में है, अगर वो अभी पढ़ना शुरू करे, तो कौन से सब्जेक्ट ईजी रहेंगे जिससे उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? अगर स्टार्ट तो उन्हें शुरू करना चाहिए मैथमेटिकल फिजिक्स से, हम्म। क्योंकि वो मेनली हर सब्जेक्ट में यूज होता है। तो हम्म। आप इस मैथमेटिकल फिजिक्स से और उधर शुरू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट
इजी हैं तो शुरुआत में इजी से शुरू करो तो फिर बहुत ज्यादा ऐसे ही नहीं लगेगा। ओके मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इसी से शुरू किया था। ओके ओके। और फिर आप पढ़ मतलब जो आप प्रैक्टिस तो करते थे, बट आप किस तरीके से टाइम करते थे एग्जाम्स को, क्योंकि दोनों अलग अलग एग्जाम है, एक 3 आवर्स का है, एक 90 मिनट्स का है, तो आप टाइमिंग कैसे करते थे, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते थे? मैं दिसंबर तक तो ऐसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ऑफलाइन मोड में सॉल्व करता था जो भी मुझे मिलता था। ये एक हम्म। मैंने बुक खरीदी थी आपके यहाँ से, ये वाली। तो ओके। इसके मदद से कंटिन्यूअसली मैं सॉल्व करता था। और पिछले सिर्फ जनवरी भर, पूरा जनवरी भर पर डे दो दो टेस्ट देता था। तो उससे फिर टाइम और कंसिस्टेंसी, उससे मतलब टाइमिंग का वो बना था। और सीयूईटी के लिए आए तो फिर सीयूईटी के लिए फिर मैंने वही टेस्ट सीरीज देना शुरू किया था। टाइम को मतलब सेक्शंस में टाइम डिवाइड कर देता था, क्या मुझे 1.5 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। हम्म। जब लगने लगता तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देता, आगे बढ़ जाता। हाँ, क्योंकि सीयूईटी में यू हैव 70 क्वेश्चंस और टाइम बहुत कम है, सिर्फ 90 मिनट्स है। टाइम बहुत कम है इसीलिए जब हाँ जो क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा लेने लगता तो मैं स्किप कर देता था। हाँ, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी सीयूईटी में हर क्वेश्चन पे, एटलीस्ट जैम में आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी है जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पर सी में तो हर क्वेश्चन में हाँ, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो फिर यहाँ पे आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो आते थे, या आपने कुछ ट्रायल एंड एरर्स भी किए मैंने थे? मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे। जैसे 75 में मैंने सिर्फ 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ओके। जिसमें मुझे कुछ तो ऐसे थे जो मैं 100% पूरा सॉल्व कर ले गया था। और कुछ हम्म। तो ऐसे थे कि जिसमें मुझे जो एकदम करेक्ट थोड़ा श्योरिटी थी वही लगाए थे, बाकी तुक्के नहीं लगाए थे। वो अच्छी बात है, क्योंकि एक एक आंसर रॉन्ग होने पे पूरा 1 मार्क माइनस हो रहा था यहाँ पे। हाँ, इसीलिए ये मेरा जैम में हो चुका था। मेरा जैम में 6 नंबर इसी से चला गया था, इसलिए मैंने सीईटी पीजी में नहीं अच्छा। ओके, सो अभी आपके पास तो दोनों एग्जाम्स क्लियर है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हो यूनिवर्सिटी, तो आपके क्या प्लान्स हैं? अभी तो मैंने आईआईटी के लिए काउंसलिंग करवाना शुरू किया है, भर दिया है, साफ प्रोसीजर चल रहा है उसका। तो कौन से आईआईटी में आप इंटरेस्टेड है ज़्यादा? मैं इंटरेस्टेड हूँ, जैसे आईआईटी बीएचयू है वो मेरे घर के नजदीक भी है, और एज पर माई रैंक वो रेंज में भी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें हो जाए तो ज्यादा सही है। आईआईटी बीएचयू। ओके। और लास्ट क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के लिए, कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बीएससी फाइनल ईयर में हैं, उनको आप कुछ एडवाइस या गाइडेंस देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपना डेली स्केड्यूल कर सकते हैं, या किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? हाँ, वो प्रिपरेशन तो जैसे आप हर एक जैसे 2 सब्जेक्ट उठाएं एक साथ, हुँ। उसका एक लेक्चर लें, या फिर जो एक मतलब उसको फिक्स टाइम लिमिट में कि हाँ मुझे अगले 15 दिन में या 20 दिन में ये वाला सब्जेक्ट फिनिश करना है, और पर डे कम से कम उस पे क्वेश्चन प्लीज लगाएं। और जो भी क्वेश्चन लगाएं उसे क्लीन लगाएं, ताकि उसको मतलब जैसे लास्ट में हम जब दिसंबर या जनवरी में एग्जाम से 2 महीने पहले वो सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकें। ऐसे ही रफ में लगा के फेंक ना दें उसे, मतलब क्लियरली लगा के रखे रहें। और शॉर्ट नोट्स जो होता है वो सबसे जरूरी चीज है। मैंने हुँ। शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए थे उन्हें सुबह उठ के कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे उसको पर डे रिवाइज करता था। तो ओके, उससे फॉर्मूले मुझे बहुत वो हो गया था। ओके। थैंक यू सो मच अखिल, आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और सभी बच्चों, आप भी देख लीजिए कि बीएससी करते-करते आप लोग भी दोनों एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल। सो बिल्कुल, जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं होगा या ब्रेक लूँगा, आई थिंक ब्रेक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अखिल जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। बस आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखना है, एंड डेफिनिटली आप लोग भी क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम्स को। सो आई यस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अखिल, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। एंड थैंक यू सो थैंक मच, यू। आप हमारे साथ जुड़े और अपने एक्सपीरियंस को हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू।